वसुंधरा के खिलाफ भजन लाल ने किया बड़ा खेल। राजे को सीएम ने दिखाया नीचा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में बीजेपी के अंदर खाने की लड़ाई अब किसी से नहीं छुपी है और गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी इस पर कुछ क्लियर भी नहीं करती है। इसलिए साफ दिखता रहा है कि राजस्थान में भजन लाल वर्सेस वसुंधरा राजे है। इसी बीच अब तो इस बात का सबूत भी दे दिया गया है कि वसुंधरा को सीएम भजन लाल नीचा दिखाना चाहते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, वसुंधरा राजे बीजेपी के एक ऐसे नेता है जिनकी तारीफ विपक्ष भी करता है, क्योंकि उन्होंने कई योजना से लोगों का भला किया है। लेकिन उनकी इन योजनाओं को भजन लाल सरकार में शायद वैल्यू नहीं मिल रही है, जिस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। वसुंधरा को नीचा दिखाने का भजन लाल का प्लान, दरअसल मामला ईआरसीपी को लेकर है। 2017 में वसुंधरा राजे सरकार ने ईआरसीपी योजना को तैयार किया था, लेकिन अब इस योजना में बदलाव किए जा रहे हैं। इसी का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के गंगापुर विधायक रामकेश ने उठाया है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि भजन लाल सरकार और बीजेपी ने वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए ही ईआरसीपी का नाम बदला है। उन्होंने कहा है कि इस योजना का भजन लाल सरकार ने नाम बदला ताकि वसुंधरा को नीचा दिखाया जा सके और ईआरसीपी से इसका नाम पीकेसी कर दिया। उनका बयान सुनिए। माननीय सभापति जी, ईआरसीपी की कल्पना, ईआरसीपी की बात भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने 2005 में मध्य प्रदेश से समझौता करके और इस ईआरसीपी की बात को चालू किया। 2005 के बाद में जब वसुंधरा जी को दोबारा मौका मिला, 2017 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। 2017 में बैबकोस कंपनी से इस ईआरसीपी के प्रोजेक्ट का ये लॉन्च किया। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को 50% डिपेंडेबिलिटी पर उन्होंने इसको बनाया। सीडब्ल्यूसी के जो मापदंड है, 2010 के जो मापदंड है, वो मापदंड के अनुसार इस प्रोजेक्ट को बना करके, और राजस्थान का जो हिस्सा था, वो राजस्थान का हिस्सा 3921 एमसीएम पानी राजस्थान को मिलना था साथियों। लेकिन अब जो वर्तमान में सरकार और इससे पहले जो केंद्र सरकार में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जल शक्ति मंत्री बने और उन्होंने ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के कारण, और वसुंधरा जी को ये श्रेय नहीं जाए, वसुंधरा जी को नीचा दिखाने के लिए, केवल मात्र उनको नीचा दिखाने के लिए इसको अलग तरीके से इसका ईआरसीपी से हटा करके और पीकेसी नाम दे करके और 75% डिपेंडेबिलिटी पर इस योजना को बनाने का काम किया और 75% डिपेंड। तो सुना आपने, यहाँ ईआरसीपी को लेकर विधायक रामकेश ने आरोप लगाया है कि भजन लाल सरकार ने वसुंधरा को नीचा दिखाने के लिए इस योजना का नाम बदला है। इससे साफ है कि वसुंधरा को भजन लाल ने नीचा दिखाया है। ऐसी बातें चल रही है। क्या है ईआरसीपी, अब इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान के 21 जिलों में पानी की समस्या दूर करने के लिए ईआरसीपी को बनाया गया। भजन लाल सरकार में मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू भी साइन हो चुका है। ये समझौता बताता है कि दोनों राज्य पानी को शेयर करेंगे, एक दूसरे को पानी पहुंचाएंगे। वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में इस योजना पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन अब इस योजना को लेकर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि भजन लाल सरकार वसुंधरा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान बीजेपी की बात करें तो राजे और भजन लाल दोनों अलग अलग राह पर नजर आ रहे हैं। राजे अभी तक इस बात से नाराज है कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और इसके चलते वो बीजेपी के हर फैसले से दूर रहती है। वहीं बीजेपी पर भी आरोप लगता रहा है कि वो भी राजे को साइड कर रही है। फिलहाल इस खबर पर और जिस तरह से कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि भजन लाल सरकार राज्य को नीचा दिखाना चाहती है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। माननीय सभापति जी, ईआरसीपी की कल्पना, ईआरसीपी की बात भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने 2005 में मध्य प्रदेश से समझौता करके और इस ईआरसीपी की बात को चालू किया। 2005 के बाद में जब वसुंधरा जी को दोबारा मौका मिला, 2017 में
उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। 2017 में बैपकोस कंपनी से इस ईआरसीपी के प्रोजेक्ट का ये लॉन्च किया। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को 50% डिपेंडेबिलिटी पर उन्होंने इसको बनाया। सीडब्ल्यूसी के जो मापदंड है, 2010 के जो मापदंड है, वो मापदंड के अनुसार इस प्रोजेक्ट को बना करके, और राजस्थान का जो हिस्सा था, वो राजस्थान का हिस्सा 3921 एमसीएम पानी राजस्थान को मिलना था साथियों। लेकिन अब जो वर्तमान में सरकार और इससे पहले जो केंद्र सरकार में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जल शक्ति मंत्री बने, और उन्होंने ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के कारण, और वसुंधरा जी को ये श्रेय नहीं जाए, वसुंधरा जी को नीचा दिखाने के लिए, केवल मात्र उनको नीचा दिखाने के लिए इसको अलग तरीके से इसका ईआरसीपी से हटा करके और पीकेसी नाम दे करके और 75% डिपेंडेबिलिटी पर इस योजना को बनाने का काम किया, और 75% डिपेंड